इस वर्ष 2024 में दिवाली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। भगवान विष्णु का दिन और माँ लक्ष्मी की पूजा। यह दिन अपने आप में बेहद चमत्कारी, ऊर्जावान और धनवान योग बनाता है। तो इस दिन के छोटे से छोटे उपाय आपको बड़े से बड़े फल देने वाले होते हैं। तो इस दिन को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि दिवाली के दिन हमें सुबह से लेकर दिवाली पूजन तक ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी खुद प्रसन्न होकर हमारे घर में धन संपत्ति का भंडार लगा दे। हेलो एवरीवन, बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। मैं पूजा झा। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से मिलती रहे। तो जानते हैं आज के दिन का पहला उपाय। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे को धुल देना है। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान करते हैं और इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पे 2 दिए जलाने हैं। आपको मिट्टी के ही दिए लेने होंगे, रेड कलर के मिट्टी के दिए। उसमें आप कोई भी बाती लगा सकते हैं, पर आपको शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाना है और उन दियों में एक एक कमलगट्टे डालने हैं और वो दिया आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जलाना है और उसके नीचे अक्षत रखना नहीं भूलेंगे। अक्षत नहीं रखने से हम दोष के भागीदारी बन जाते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर तोरण लगाना है। तोरण आप आम, अशोक किसी भी पत्ते का लगा सकते हैं। पत्तों के ऊपर हल्दी और कुमकुम से टीके बना लीजिए और जिस भी धागे से आप तोरण लगाएंगे वो धागा या तो सफ़ेद होना चाहिए या तो लाल होना चाहिए। आप दूसरे कलर के धागे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पत्तों की संख्या विषम होगी, ऑड नंबर पे होंगे 5, 7, 9, 11। आप अपनी इच्छा के हिसाब से ले सकते हैं। आप अपने गेट के मेजरमेंट, गेट के लेंथ के अकॉर्डिंग भी पत्तों की संख्या एडजस्ट कर सकते हैं। 11 सबसे बेस्ट होता है। बाकी आप देख लीजिए कि आपके घर में कितने पत्तों की संख्या होगी। और इसके बाद इस दिन गुरुवार है तो पीपल की जड़ में आपको जल देना है। जल में गुड़ डाल के देंगे और एक तिल का तेल का दिया जलाएंगे। ऐसा कहते हैं कि तिल तेल से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। संस्कृत का एक श्लोक भी है, तिल तेलम श्रेयम प्राप्तये, यानी कि तिल के तेल से श्री यानी कि महालक्ष्मी को प्राप्त किया जाता है। इसलिए तिल का तेल का दिया अवश्य जलाएंगे। और इसके बाद आप 5 या 7 इलायची के दाने आते हैं मार्केट में, उसको अपने हाथ में ले लेंगे और जब जल डालने के बाद आपको क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। एक परिक्रमा करने के बाद 1 इलायची का दाना डाल देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आपको 7 बार या 5 बार, जो आपकी इच्छा है, आप उतनी बार परिक्रमा करेंगे और एक एक इलायची का दाना डालते जाएंगे। और इसके बाद फिर से अपने घर में अब आपको आगे क्या करना है। इस दिन गुलाब के पंखुड़ियाँ, जिसको कि रोज़ पेटल बोलते हैं, इसका बहुत महत्व होता है। आप अपने घर में जहाँ भी सके गुलाब के पत्ते बिखेर दें, कहीं पर रंगोली बना दें। हाँ, पैर टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रंगोली बना दिया, वहाँ फैला दिया, कुछ भी कर सकते। गुलाब के पत्ते अपने घर में जगह जगह पे बिखेर दीजिए। गुलाब के परफ्यूम यानी कि रोज़ वाटर, उसको आप, जो गुलाब जल मिलता है मार्केट में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह बिखेर दीजिए। अपने घर के हर मेंबर को परफ्यूम लगाइए। इस दिन आपका घर और आप सब पूरा खुशबूदार महकने चाहिए। बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट करता है, आपके घर के ऑरे को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। माँ लक्ष्मी खुद आपके घर चल के आएगी। और इसके साथ नेक्स्ट उपाय में आपको दालचीनी पाउडर का उपाय करना है। ये बेस्ट उपाय है, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको दालचीनी का पाउडर बना लेना है और सबसे पहले इस पाउडर को माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। और इसके बाद आप जहाँ भी पैसे, गहने, गल्ला, तिजोरी, जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं या कुछ ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, वहाँ पे आपको ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोल के उस पाउडर को ऐसे स्प्रिंकल करते जाना है और बोलते जाना है। बस एक बार ही बोलिए, काफ़ी है। जैसे आपने ऐसे करके यहाँ पे आप पैसे रखिए, आपका लॉकर है, आपने लॉकर खोला, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, हो गया, आपने रख लिया। बैग लिया, वॉलेट लिया, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इनफ है। आप ऐसा करके देखिए। दालचीनी का पाउडर मैजिकल वर्क करता है। ये सारे मनी मैग्नेट होते हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ आज, जैसे कमलगट्टे के बीज, दूसरा मैंने पीपल वाला उपाय बोला, तीसरा मैंने तोरण बोला, और वो भी सफ़ेद। क्यों? सफ़ेद जो होता है वो शुक्र का रंग होता है। तो इस दिन आप लक्ष्मी माँ के साथ साथ शुक्र भी अपना एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये सब उपाय बेस्ट उपाय हैं, इसलिए मैं चुन के लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस दिवाली एक बार करके देखिए, अब तक का आपका बेस्ट दिवाली होगा। ये तो हो गई कि आपने सुबह से क्या किया।
अब आप दिन भर क्या करेंगे? अगर आप शाम में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आपको व्रत रखना होगा। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सेंधा नमक से खाना बना के खा सकते हैं, उसको व्रत के खाने में ही इंक्लूड करते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि आपको अनियन गार्लिक इस दिन नहीं खाना है। और इसके बाद दिन भर आपको एक और उपाय है, अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आ तो रहे हैं पर वो कहाँ खर्च हो रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, जितने तेज़ी से आ रहे हैं उससे अधिक तेज़ी से निकल जा रहे हैं, धन रुक नहीं रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो इसका आज के दिन का बेस्ट उपाय, आप अपने घर के जो आपका 0 डिग्री नॉर्थ है, आप कंपास ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, फ़ोन में कंपास आता है, उसको अपने घर में के एकदम बीचों बीच खड़े हो जाके जब आप फ़ोन का कंपास ऑन करेंगे तो जो आपको 0 डिग्री नॉर्थ दिखाएगा वहाँ पे कुबेर जी की फ़ोटो स्थापित कर दीजिए। ये बहुत अचूक उपाय है। कुबेर जी नॉर्थ कुबेर जी का ही प्लेस होता है, और अगर आपने उनको उधर ही प्लेस कर दिया तो फिर तो हो गई, आपने अपना दिवाली बेस्ट बना लिया, फिर और कुछ बोलने की बात नहीं है। और इसके साथ अब दिन भर तो आपने अपने घर में बहुत खुशबू बनाए रखा, सुबह आपने दिए जला लिए, पीपल के पेड़ की पूजा कर ली, तोरण बना लिया, आपने गुलाब के पंखुड़ियाँ इधर उधर फैला दिए हैं, पूरे घर आपके खुशबू हो रहा है, आप लोगों ने परफ्यूम लगा लिया है। अब शाम हो गई, शाम में क्या करेंगे? इस दिन आपको पूरा शाम ढलने से पहले ही दिए जला लेने हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा रोशनी ही रहे, बहुत अंधेरा ना हो। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आपको वहाँ पे भी दिए जरूर से ज़रूर लगाने हैं। अपने घर के मंदिर से दिया जलाना शुरू करेंगे, और इस दिन अबीर से माँ लक्ष्मी के पैर बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे अपने घर के मेन एंट्रेंस में, और वहाँ से जैसे आलता में पैर डुबा के माँ लक्ष्मी गृह प्रवेश कर रही है, ऐसा करते हुए अपने घर के मंदिर तक माँ लक्ष्मी के पैर बनाते हुए चले जाएंगे। और एक साइड से बनाना शुरू करें जिससे कोई इस पैर को टच ना करे, और उस पैर के दोनों तरफ पीले वाले गेंदे मैरीगोल्ड फ्लावर जो येलो कलर के होते हैं उसकी एक लाइन लगा देंगे, एक तरफ दोनों, मतलब जो आपने चरण बनाया है उसके दोनों तरफ। और फिर अपने घर में हर जगह दिए जला दीजिए। रंगोली बनाना ज़रूरी है, रंगोली आप लोग बनाते ही हैं, दिवाली में हम सभी रंगोली बनाते हैं। इस दिन माँ को भोग क्या लगाएं? माँ के भोग में खीर, बताशे, गुड़ और केसर डाल के खीर बनाइए। इसके साथ गुलाब जामुन और फल में अनार, और जो भी आपकी इच्छा है आप चढ़ा सकते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ पान का पत्ता 2 तरह से चढ़ाएंगे। पहले पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बताशा डाल के रख के ऐसे करके माँ के चरणों में रखेंगे, और दूसरा पान के पत्ते में आप थोड़ी सी शहद डालेंगे और एक रेड चेरी आती है उसको डाल के माँ को अर्पित करेंगे, और दक्षिणा चढ़ाना नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही जो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति और कुबेर भगवान की मूर्ति आपने स्थापित की है, धनतेरस के दिन खरीद के लाया है, वो मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई भी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। 1-2 दिन में आपको मेरी धनतेरस की एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि धनतेरस में हम लोगों को क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीदना चाहिए और खरीदते समय क्या ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ शाम के समय आरती, बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करते हैं, गणेश भगवान की कर सकते हैं क्या, कुबेर जी की कर सकते हैं क्या? तो हाँ, लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आरती करने के बाद ना पूजा खत्म हो जाती है, अब हो गया, आरती हो गया, अब खत्म हो गया। तो हम लोग लक्ष्मी पूजा के बाद आरती नहीं करते हैं, घंटी नहीं बजाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हम घंटी बजाते हैं, अपना है, हम लोग घंटी नहीं बजाते, हम लोग आरती नहीं करते। आप गणेश भगवान की आरती हो या कुबेर भगवान की आरती हो आप कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की आरती मत कीजिएगा। और दूसरे दिन जब विसर्जन कर रहे हैं, पूजा समाप्त हो गई, तो जो फूल वगैरह है वो आप उठा के फेंकेंगे, उस मूर्ति को अपने घर में ही स्थापित कर लेंगे, क्योंकि गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती इनका तो विसर्जन नहीं होता। अगर आप इनको विसर्जित कर देंगे तो आपके घर में कौन रहेंगे? इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखेंगे।